बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का। पिछले लेक्चर में हमने जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट एंड इंटरनल एनर्जी को डिस्कस किया था और इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन भी लिखी थी, U1 माइनस U2 इज इक्वल टू Q माइनस U2 माइनस U1 इक्वल टू Q माइनस W के। ये इक्वेशन जो है ये बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को इक्वेशन बनती है। अभी हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है क्या जी, और उसको स्टेटमेंट भी उसकी देखते हैं और उसकी इक्वेशन भी देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेटमेंट है when a certain amount of heat Q is supplied to a system which does external work W in passing from state 1 to state 2, the amount of heat is required to sum of the increase in the internal energy of the system and the external work done by the system. In symbolic form, the law is expressed as Q is equal to U2 minus U1 प्लस W। अगर हम Q अमाउंट ऑफ हीट किसी भी सिस्टम को देते हैं और वो स्टेट 1 से स्टेट 2 की तरफ जाता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होती है वो ये होता है, ये इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी रिटर्न होते हैं प्लस सम वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो ये W जो है ये वर्क डन होता है, वो सिस्टम जब स्टेट 1 से स्टेट 2 की तरफ जाता है तो वर्क डन W जो है वो परफॉर्म करता है। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी कहलाती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। अब इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं कि इसकी डिफरेंशियल फॉर्म भी होगी कि फॉर वेरी स्मॉल चेंज, अगर ये चेंजेस स्टेट 1 टू स्टेट 2 की तरफ जाते हुए जो चेंजेस आ रही हैं हीट के अंदर, इंटरनल एनर्जी के अंदर और वर्क डन के अंदर, वो स्मॉल हो, छोटी छोटी हो, तो फिर हम क्या करते हैं? तो वो जो फर्स्ट इक्वेशन हमने देखी है उसकी डिफरेंशियल फॉर्म जो है वो ये बनती है करली क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस करली डब्ल्यू के। करली डब्ल्यू एंड करली क्यू जो है आर नॉट परफेक्ट डिफरेंशियल्स बट यू इज अ परफेक्ट डिफरेंशियल बिकॉज यू इज अ फंक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ द सिस्टम। क्योंकि पिछली दफा हमने देखा था कि यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर टी जब इंटरनल एनर्जी को डिफाइन हम कर रहे थे। तो ये जो है ना करली क्यू इज इक्वल डी यू प्लस डी डब्ल्यू के, ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म कहलाती है। इसकी क्या कहलाते हैं? डिफरेंशियल फॉर्म। बास बॉक्स में इसको डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू भी लिखा हुआ है, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये रोटेशन है, आप यूज कर सकते हैं। तो इट शुड बी रिमेंबर दैट ऑल द क्वांटिटीज इन द इक्वेशन, ये जो हमने दो इक्वेशन लिखी है, पहली डिफरेंशियल फॉर्म या दूसरी इंटीग्रल फॉर्म, मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट क्यू और डेल क्यू। अब ये जो है ना इन क्यू रिप्रेजेंट करने के लिए साइन कन्वेंशन हम यूज करते हैं। क्या करते हैं? साइन कन्वेंशन जो है वो यूज करते हैं। अब Q कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, U कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, और डेल W जो है ये कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगा। Q is positive when heat is absorbed by the system, or Q is negative when heat is rejected by the system. U is positive when temperature of the system increased, and U is negative when temperature of the system is decreased. और W जो है ये कब पॉजिटिव होता है? W is positive when work is done by the system, and W is negative when work is done on the system. By the system और on the system ये याद रखना है क्यू वाले केस में भी और वर्क डन वाले केस में भी। और यू वाला केस जो है इसके अंदर हमने देखा कि जब आप सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है तो आपकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, और जब टेम्परेचर सिस्टम का डिक्रीज कर जाता है इट मीन्स कि आपकी इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है। ये साइन कन्वेंशन कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के। अब थोड़ी सी इसकी आगे सिग्निफिकेंस है इस लॉ की, वो देखते हैं कि इसकी अहमियत क्या है और कहाँ कहाँ पे इसको हम यूज कर सकते हैं। The significance of the first law of thermodynamics. The first law of thermodynamics is important because it is applicable to any process by which a system undergoes a physical or chemical change. ये हर किस्म के प्रोसेस पर अप्लाई हो सकता है जिसमें सिस्टम जो है फिजिकली या केमिकली चेंज हो रहा। दूसरा जो है इट इंट्रोड्यूसेस द कांसेप्ट ऑफ द इंटरनल एनर्जी। हमने देखा कि हमें इंटरनल एनर्जी का पता चला है कि इंटरनल एनर्जी होती क्या है। हमने लास्ट टाइम देखा था इंटरनल एनर्जी तीन किस्म की एनर्जी को हम कहते हैं, उसका सम होता है और इट प्रोवाइड्स मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, और हम जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मालूम करते हैं। तो ये फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अगर हम थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू देखें, अब सिस्टम जो है वो हमारा यहाँ पर है स्टेट 1 पर है, हम इसको हीट क्यू जो है वो देते हैं, तो सिस्टम जो है स्टेट 1 से किस पे चला जाता है? स्टेट 2 पे। अब इसको देखें तो क्या हमने दिया है?
अब ये थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे ये देखें कि वॉल्यूम जो है वो यहाँ तक है। अगर उन्होंने प्रेशर को बढ़ाया है तो वॉल्यूम देखें यहाँ पे डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम क्या हुआ है, डिक्रीज हो गया, स्टेट 2 पर चला गया। यहाँ पे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या थी, U1 थी, और यहाँ पर इसकी इंटरनल एनर्जी क्या थी, U2 थी। जब हमने सिस्टम के ऊपर हीट सप्लाई की तो इसने वर्क किया, क्या किया, गैस को कंप्रेस किया, W वर्क हुआ। और स्टेट 2 पर जब गया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है U2 माइनस U1 इक्वल टू Q माइनस W के। ये अगर Q को इधर ले आए तो ये इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन सकती है। तो ये हमारी जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डायग्राम के थ्रू भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब भी सिस्टम एक स्टेट 1 पर लेते हैं, उसको हीट Q देते हैं, तो वो सिस्टम जो है सम वर्क जो है वो W परफॉर्म करता है और उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। तो अब जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है तो आप देखते हैं कि वो रिलेशन हमारे पास क्या बना, U2 माइनस U1 इक्वल टू Q माइनस W के। अब यहाँ से भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या चीज़ है। एनी थर्मोडायनामिक सिस्टम इन एन इक्विलिब्रियम स्टेट possesses state possesses state. Any thermodynamic system is in equilibrium state, possesses state variables called the internal energy U between any two equilibrium states in ये state 1 or state 2. The change in the internal energy is equal to the difference of the heat transfer into the system and work done by the system. Heat transfer and work done by the system. तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये रिलेशन जो इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यहाँ पे बयान किया कि इसके सिग्निफिकेंस ये 3-4 स्टेप्स इसके देखें कि ये यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है, यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है, यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है। तो कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं कि इसके अंदर खामी क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर, जिसकी वजह से हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ जाना पड़ा। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स में जब भी आप देखते हैं तो यहाँ पे इसकी एक दो खामियां जो है इसके अंदर मौजूद हैं, वो उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो खामियां जो हैं वो क्या है। The first law of thermodynamics is based on the principle of conservation of energy of a system. Conservation of energy के ऊपर इसकी बुनियाद है, ये इसकी बेस है। Though it is applicable to every process in nature between equilibrium state. नेचर के अंदर कोई भी दो स्टेट, सिस्टम स्टेट 1 पे है, स्टेट 2 पे है, स्टेट इवन 3 पे चला जाए, लेकिन उसकी जो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है तो उसके ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो अप्लाई हो सकता है। लेकिन इसके अंदर एक खामी ये आ रही है कि इट डज नॉट स्पेसिफाई द कंडीशन अंडर विच अ सिस्टम कैन यूज इट्स हीट एनर्जी टू प्रोड्यूस अ सप्लाई ऑफ मैकेनिकल वर्क। एक तो खामी ये है कि ये कभी भी नहीं बताता कि कब इसने आपकी हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर दिया या हीट एनर्जी इस्तेमाल करते हुए वर्क किया है। ये कोई खास टाइम या वक्त को नहीं शो करता इतनी कब इसने हीट को वर्क में ट्रांसफर कर दिया। और दूसरी खामी ये है कि इट आल्सो डज नॉट से हाउ मच ऑफ हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। अब ये भी नहीं बताता कि कितनी हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो चुकी है। फर्ज करें कि हम यहाँ पर 10 जूल जो है वो हीट देते हैं सिस्टम को, तो ये कभी भी नहीं करेगा कि इसका 5 जूल जो है वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए और 5 जूल जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाए। ये ऐसा कभी भी नहीं बताता। हो सकता है कि 2 जूल जो है वो आपके इंटरनल एनर्जी हो और 8 जूल जो है वो आपके वर्क डन में चले जाए, और इसके वाइस वर्सा भी हो सकता है। ये हो सकता है कि 8 जूल जो है वो आपके इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए और 2 जूल जो है वो वर्क परफॉर्म कर दे। तो ये जो है लिमिटेशंस थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर क्या खामियां हैं। ये दो खामियां जो हैं यहाँ पर मौजूद है कि डज नॉट स्पेसिफाई द कंडीशन अंडर व्हिच अ सिस्टम कैन यूज इट्स हीट एनर्जी टू प्रोड्यूस अ सप्लाई ऑफ मैकेनिकल वर्क, कि ये कब एनर्जी को वर्क में तब्दील करना शुरू करता है ये कभी भी नहीं बताता। और दूसरा जो है ये भी नहीं बताता कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हुई है। ये एग्जैक्ट वैल्यू दोनों ये नहीं बताता। बस इस रिलेशन के थ्रू जो है वो हमने पास होते हैं कि U2 माइनस U1 Q माइनस W मैंने एग्जांपल से समझाया है। अगर हम यहाँ पे 10 जूल हीट देते हैं तो हो सकता है वो 8 जूल जो है इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे और 2 जूल जो है वर्क परफॉर्म करे। इसके वाइस वर्सा भी हो सकता है कि वो 2 जूल जो है वो इंटरनल एनर्जी कर दे और 8 जूल जो है वो वर्क परफॉर्म कर दे। इसके पास ये एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो बिल्कुल नहीं हमें बताता।
हो सकता है कि 5 जॉब वो इंटरनल एनर्जी कर दे और 5 जॉब जो है वो वर्क परफॉर्म कर दे। इस वजह से इस चीज़ को जो है कभी भी यानी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाता फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये इसके अंदर खामी है। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा हमने साइन कन्वेंशन को देखा है, जिसको मैंने कहा था कि ये है डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू पे। और यहाँ पे यहाँ से ये द अमाउंट ऑफ हीट क्यू और डेल क्यू इज टेकन पॉजिटिव इफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम एंड नेगेटिव व्हेन हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम। सिमिलरली work W is positive when the external work is done by the system and negative if work is done on the system। और यू जो है यहाँ पे वो नहीं बताया गया वो कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होते हैं। यू उस वक्त पॉजिटिव होता है या डेल यू उस वक्त पॉजिटिव होता है जब टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीज कर दे, और यू नेगेटिव होता है जब टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीज कर दे। और यहाँ एक बात यहाँ पे ये भी याद रखें कि ये जो साइन कन्वेंशन हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये पिछले सेमेस्टर के अंदर, वहाँ पे ये क्वांटिटी ये साइन कन्वेंशन उलट लिए जाते हैं। जो बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होती है वो यहाँ पे आके होती है। वहाँ पे जो हीट क्यू इज टेकन एज पॉजिटिव व्हेन अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, वहाँ पे होता है क्यू इज नेगेटिव व्हेन अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। और वर्क इज पॉजिटिव व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वहाँ पे होता है वर्क इज नेगेटिव when work is done by the system। केमिस्ट्री और इसमें थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का टोटली फर्क है। इस बात को जहन में रखना है कि कहीं पे आपको ये कंफ्यूजन पैदा ना हो, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो वहाँ पे हो सकता है आपको ये कंफ्यूजन पैदा हो जाए कि वहाँ पे तो साइन कन्वेंशन कुछ और थे और यहाँ पे साइन कन्वेंशन जो है वो कुछ और है। तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना। ये साइन कन्वेंशन का था। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हमने देखा कि इंटरनल जहाँ से कंसेप्ट आया वहाँ से जो रिलेशन बना वो हमारे फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट बना, और स्टेटमेंट के थ्रू हमने इसको देखा। तो डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन किया, साइन कन्वेंशन भी देखी, इसकी सिग्निफिकेंस भी देखेंगे या इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो कहाँ कहाँ पे ये लॉ जो है वो अप्लाई हो सकता है। और उसके बाद हम इसकी लिमिटेशंस देखी। तो इसके अंदर खामियां थी, वो दो खामियां थी कि कब वो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है और कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट करता है। इन दोनों चीज़ों का हमें पता नहीं होता। तो ये दो खामियां हैं फर्स्ट लॉ या लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर। ये हमारा लेक्चर था। इसके अंदर आप अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आपको हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं और क्लियर भी कर सकते हैं। और ये तमाम नोट्स आप लोगों को ऑलरेडी सेंड कर दिए गए हैं। आप वहाँ से इसको तैयार करें और देखें, जहाँ पे भी कोई कन्फ्यूजन होती है आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। वेब लिंक पे भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे से भी कर सकते हैं और फेसबुक से भी कर सकते हैं, या जो स्टूडेंट का रिसर्च ग्रुप बना हुआ है, आप अलग क्लास के ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, आप उससे भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। ये हमारा लेक्चर का यहाँ पे अख्ताम होता है।